जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं भाई आप लोग। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जियोमेट्री की हमारी 5th क्लास होगी, ठीक है। अभी इससे पहले आप प्रीवियस जो भी हमारी क्लासेस है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चारों पार्ट्स आप देख लीजिए। उसके बाद हम उसी से आगे इसमें रिलेट करके पढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चंस भी करेंगे, साथ साथ में नए कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे। साइंस की क्लास आपको 1-2 दिन में मिल जाएगी, मतलब 1-2 दिन से हम उसको डालना शुरू कर देंगे। अभी थोड़ा उसमें थोड़ा मतलब टाइम है। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। जियोमेट्री में हमने अभी तक जो मेन पढ़ा है वो एंगल्स, बाइसेक्टर, इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, ट्राइंगल्स, उनके इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल्स, टाइप ऑफ एंगल्स, टाइप ऑफ ट्राइंगल्स, ये पढ़ा है, ठीक है। उन्हीं से रिलेटेड हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं। आगे इसी कहानी को जोड़ते हुए चलेंगे, ठीक है। पहला कॉन्सेप्ट हमारे पास अब ये है कि अगर ये दो लाइन है, दोनों पैरेलल हैं, ठीक है, दोनों पैरेलल लाइन है, और इस लाइन को अगर इस लाइन को इससे कनेक्ट कर दें, ये एंगल अगर हमारा अल्फ़ा है, ये एंगल अगर हमारा बीटा है, तो ये जो एंगल है हमारा, ये वाला एंगल, ये क्या होगा भाई, ये एंगल हमारा क्या होगा। इस एंगल की वैल्यू हमारी होगी अल्फ़ा प्लस बीटा। मतलब अगर कहूँ किसी भी दो पैरेलल लाइन के बीच में अगर ऐसी शेप आपको दिखे, तो इस साइड के एंगल्स का सम इस साइड के एंगल का सम के इक्वल होता है। इसको प्रूव कैसे करेंगे, इसको प्रूव करेंगे ऐसे, ये हमारा एंगल अल्फ़ा बीटा है, ठीक है, अल्फ़ा, ये हमारा बीटा। अगर मैं एक पैरेलल लाइन यहाँ पे खींच दूँ, ये अल्फ़ा है तो ये भी कितना हो जाएगा भाई, अल्फ़ा, क्योंकि हमें पता है अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, सेम होते हैं। अगर ये थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा होगा। अगर ये बीटा है तो ये एंगल हमारा कितना हो जाएगा, बीटा, और ये पूरा एंगल हमारा क्या हो जाएगा भाई, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। होप आपके समझ में आया होगा ये। दूसरा, अगर इसी में देखें, अगर दो पैरेलल लाइन ऐसे हैं, अगर हमारे पास अब की बार ये शेप है, ठीक है, और ये एंगल हमारा अल्फ़ा है, ये एंगल हमारा गामा है, ये एंगल हमारा बीटा है, ये एंगल हमारा ए है, ये एंगल हमारा बी है। तो मैंने आपको अभी जो बताया सेम वही रहेगा कि इस साइड के जो एंगल होंगे, इस साइड के जो एंगल होंगे, उनका सम इस साइड वाले एंगल्स के सम के इक्वल होगा। मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू होगा ए प्लस बी। समझ में आया। एग्जाम्पल से क्वेश्चन करेंगे। अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं, ये दो पैरेलल लाइन है हमारी, ठीक है, ये एंगल हमारा 17 है, 17, ये एंगल हमारा आपको दे दिया 50 डिग्री, और ये एंगल दे दिया हमें x डिग्री। ये एंगल अगर आपको दिया y, ये एंगल आपको दिया 62 डिग्री, और दूसरा आपको y प्लस x की वैल्यू दे दी 41। तो आपसे x की वैल्यू पूछी है। थोड़ा सोचिए भाई, फिर दिमाग लगा के इस क्वेश्चन को करिए, फिर मैं सॉल्व कराता हूँ। चलिए भाई क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। इस साइड के जो एंगल होंगे, इनका सम 17 प्लस 50 प्लस एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, y प्लस 62 डिग्री, ठीक है।
या बोलें तो x किसके को x माइनस वाई किसके इक्वल हो जाएगा, x माइनस वाई, ये हो जाएगा 62 माइनस 67 माइनस 5। अगर यहाँ से y माइनस एक्स लें तो किसके इक्वल हो जाएगा, 5 के। ठीक है, मतलब y माइनस एक्स की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 5 के। y माइनस एक्स हमारा 5 है, y प्लस एक्स गिवन है हमारा 41 डिग्री, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, मैंने बताया था कॉन्सेप्ट में, बड़े वाले की वैल्यू क्या होगी, हमेशा दोनों का सम करके हाफ, यानी कि हमारा जी 23। अगर छोटे वाले की निकालनी हो, हमसे x की पूछी है, तो दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस करके 41 और 5 का डिफरेंस कितना होगा, 36, और उसका हाफ कर देंगे तो 18। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 18। तो ये दो कॉन्सेप्ट थे हमारे। क्वेश्चन करते हैं भाई। एक कल का पिछले कॉन्सेप्ट में हमने जब पढ़ा था ये अल्टरनेट एंगल, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल, तो उन्हीं के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन था एक, इसको करते हैं सोल्व। आप लोग एक बार ट्राई करो इसको, अपने डायग्राम को अपनी नोटबुक पे बना के, फिर मैं सोल्व कराता हूँ। इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं भाई। क्या हो सकता है, पहले तरीके से अगर मैं सोल्व कर रहा हूँ, इस लाइन को मैंने क्या बताया, जब भी दो पैरेलल लाइन हो तो उनकी एक ट्रांसवर्सल लाइन को, किसी भी लाइन को पूरा कर लो कंप्लीट, वही हमारा क्वेश्चन सोल्व करा देगी। ठीक है भाई, ये एंगल 5x है, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, 5x। आप बोलोगे सर हाँ, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। अब ये 5x है, ये 6x है, तो ये एंगल जो हुआ इस ट्राइंगल का, इस त्रिभुज का एक्सटीरियर एंगल हुआ, दोनों का सम होगा 11x। ठीक है, ये 3x है, ये 4x है, ये इस त्रिभुज का क्या हुआ, एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, किसी भी एक भुजा को बढ़ा के जो बाहर खींचा जाता है। ठीक है, तो ये एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, 3x प्लस 4x 7x। अब दोनों, अगर एक दो पैरेलल लाइन पे दोनों एंगल अगर ये अंदर बने हुए हैं तो इनका सम कितना होता है भाई, 180 डिग्री होता है। तो 7x और 11x दोनों अंदर बने हुए हैं, तो इनका सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। 18x कितना हो जाएगा हमारा, 180 डिग्री। x कितना हो जाएगा, 10 डिग्री। समझ में आया। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, एक तो आपने ये समझ लिया इस ट्रायंगल से 11x आ गया, उस ट्रायंगल से 7x आ गया। एक तरीका और हो सकता है, क्या, और दूसरे तरीके से करने की ट्राई करेंगे। इसको इधर मिला दिया, इधर मिला दिया, और इसको इधर मिला दिया। ठीक है, ये कितना हो गया भाई, 7x। ये कितना हो गया भाई, 5x। और ये पूरा कितना हो गया भाई, ये तो वही तरीका हो गया, 11x हो गया ये पूरा, और ये 11x, 11 और 7 कितना हो गया हमारा, 18x। ठीक है, एक दूसरे तरीके से हम कैसे कर सकते हैं, ये हमारा 6x है भाई, तो ये भी कितना हो जाएगा हमारा, 6x, क्योंकि ये क्या है, अल्टरनेट एंगल्स सेम होते हैं, दोनों पैरेलल लाइन है ये ए बी और सी डी। तो ये 6x है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 6x। तो 6 7 13, 13 और 5 18x। एक ट्रायंगल के बने सारे एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। सारे इंटीरियर एंगल्स का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। एक्स कितना आ जाएगा, 10 डिग्री। एक तरीका ये हो सकता है। ठीक है, चलो भाई आगे चलते हैं, क्वेश्चन की आगे और कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, फिर उन्हीं से रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे। नेक्स्ट हमारा है, ये कॉन्सेप्ट आपने समझा। नेक्स्ट हमारा है कि अगर हमारी ये पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, अगर हमारी पैरेलल लाइंस ऐसे हैं, ठीक, हम इनकी दो ट्रांसवर्सल लाइन खींच देते हैं, कोई भी दो ट्रांसवर्सल लाइन। अगर ये इसे हम बिंदु को नाम दे दें, ये इसे ए पे काटती है, ये बी पे काटती है, ये सी पे काटती है, ये डी पे काटती है, और इधर नाम दे दें, ये ई पे काटती है, एफ पे काटती है, जी पे काटती है, एच पे काटती है। इधर की जो डिस्टेंस होगी, ये जो डिस्टेंस होगी, ये जो डिस्टेंस होगी, इनका रेशियो ए रेशियो बी रेशियो सी, एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड की,
इक्वल होगा, मतलब इन जो साइड्स का रेशियो होगा, इन जो कटी हुई साइड्स का रेशियो होगा वो इधर वाली साइड के रेशियो के इक्वल होगा। जैसे भाई अगर हमारे पास 2-3 लाइन है, एक लाइन हम ऐसे काट रहे और एक हम ऐसे काट रहे, तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी ये वाली इस डिस्टेंस से बड़ी होगी ना। ये देखो आप दोबारा देखो, अगर हम ये हमारे पास 3-4 लाइन है, एक तो हम ऐसे काट रहे और एक हम ऐसे काट रहे, तो ये डिस्टेंस आपको बड़ी दिख रही है ना, ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस से बड़ी होगी, मतलब डिस्टेंस समान नहीं होंगी, डिस्टेंस हमारी सेम नहीं होंगी, लेकिन जब हमारा रेशियो होगा वो दोनों साइड का क्या होगा, सेम होगा। रेशियो हमारा क्या होगा, सेम होगा। लिख लेते हैं इसको एक बार, इस पर फिर बेस्ड हमारे क्वेश्चन भी हैं पीपीटी में। अगर हमारी ये लाइन अगर ये हमारी लाइन पैरेलल हैं और दो ट्रांसवर्सल लाइन काटती हैं, तो अगर ये ए रेशियो बी रेशियो सी में डिस्टेंस है, ये एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड में डिस्टेंस है, तो ए रेशो बी रेशो सी इज इक्वल टू एक्स रेशो वाई रेशो जेड। मतलब अगर ये डिस्टेंस ए है, ये बी है, ये सी है, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, तो इनका रेशो और इनका रेशो क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, समझ में आई। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या आता है सीढ़ी वाले कॉन्सेप्ट से, कि अगर दूसरा क्या पूछता है कि अगर दो ट्रांसवर्सल लाइन किन्हीं पैरेलल लाइन की है और ये ऐसे ही सेम अलग अलग पॉइंट पे काटती हैं, ठीक है, अगर अलग अलग पॉइंट पे काटती है, ये डिस्टेंस अगर ए है, पॉइंट पे मान लो काटती ए बी सी डी ई, ये डिस्टेंस ये ए है, ये बी है, ठीक है, ये डिस्टेंस ए है, बी है, और ये रेशो एम रेशो एन है। रेशो से ही काम चल जाएगा, डिस्टेंस की ज़रूरत नहीं है, रेशो से ही काम चल जाएगा। अगर ये रेशो एम रेशो एन है, मतलब ए बी और बी सी का रेशो एम रेशो एन है, और हमें ये वाली लाइन फाइंड आउट करनी, ये वाली लाइन बी ई, तो बी का फॉर्मूला हो जाएगा, बी ई का फॉर्मूला हो जाएगा हमारा ए की मल्टीप्लाई एन में और बी की मल्टीप्लाई एम में, ए एन प्लस बी एम बाई एम प्लस एन। याद रहेगा, नोट कर लेना इसको, ठीक है। चलो भाई क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन हम अपने करते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन है, इन दिस फिगर पी क्यू आर एस टी यू वी और वी डब्ल्यू, ये क्या है, पैरेलल लाइन्स है हमारी, ये क्या है, हमारी पैरेलल लाइन्स है। पी आर 20, पी आर जो हमारी है 20 सेंटीमीटर है, आर टी कितनी है 44 सेंटीमीटर है, टी वी कितनी है 32 सेंटीमीटर है, क्यू डब्ल्यू क्या है हमारी, ये कितनी है हमारी पूरी 84 सेंटीमीटर, ये पूरी कितनी है हमारी 84 सेंटीमीटर। व्हाट इज़ द साइड क्यू एस, क्यू एस का पूछा, एक तरफ की तीनों साइड दी हैं और एक तरफ की टोटल हमें साइड दी है इसने, और हमसे पूछा है, और हमसे इसने क्यू एस की वैल्यू पूछी है, ठीक है, हमसे इसने सिर्फ इसकी वैल्यू पूछी है, ये पूरी 84 दे के सिर्फ हमसे इस साइड की वैल्यू पूछी है क्यू एस की। मेरे को बता भाई, इधर का अगर रेशियो निकाल ले, इसका 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 क्या रेशियो आ जाएगा, इसको 4 से डिवाइड करें तो 5 11 8, क्या रेशियो में है सब, 5 रेशियो 11 रेशो 8, इसी रेशियो में होगी ना ये। एक मिनट के लिए रुक जाओ भाई, फ्लाइट मोड ऑन कर लेते हैं। 5 रेशो 8 5 रेशो 11 रेशो 8 में होगी। अब मेरे को आप लोग ये बताओ कि ये हमारा सम कितना है भाई। आप बोलोगे सर 84 सेंटीमीटर है, हमारा एक्चुअल सम 84 सेंटीमीटर है, तो रेशो का फॉर्मूला बताइए, ये कितना हो जाएगा हमारा 5 11 16 और 8 24 सेंटीमीटर। हमारा रेशो में 24 है, एक्चुअल में 84 है, कितने गुना है भाई ये 84 को अगर 24 से डिवाइड करेंगे तो 12 से करें, 12 दूनी 24, 12 सत्ती 84, 7/2, यानी कि 3.5 गुना है।
तो हमारी साइड भी कितनी गुना हो जाएंगी, 3.5 गुना हो जाएंगी। अगर हमसे QS पूछा है, QS का कितना है पॉइंट, कितने यूनिट है, 5 यूनिट, तो कितने गुना हो जाएगी, 3.5 गुना। तो कितनी हो जाएगी, 5 5 25, 2 5 15, 2 17, 17.5। ठीक है, और हमारा बी आंसर हो जाएगा। समझे, पहले यहाँ से रेशो निकाल लिया, रेशो हमें पता है सेम रहेगा 5:11:8। 84 को जब 24 से डिवाइड करेंगे तो 3.5 आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई 5 के साथ करेंगे तो 17.5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। इन द गिवन फिगर बिलो ABCDEF तीनों क्या हैं, पैरेलल लाइंस हैं। AB हमें कितना दिया है 29, EF कितना दिया है भाई 57, EF कितना दिया है 57। AC और CE, AC बराबर 3/4 CE, या हम यहाँ से निकाल ले AC और CE का रेशो दिया है 3/4, ये रेशो दिया है भाई 3:4। ठीक है, ये रेशो दिया है। चले, अब क्या पूछा है भाई, ये लेंथ पूछी है हमसे CD, तो अभी फॉर्मूला बताया इसका, क्या हो जाएगा भाई, CD इज इक्वल टू, या जो भी लेंथ ये है क्या हो जाएगी, इसकी मल्टीप्लाई इसमें 29 की मल्टीप्लाई 4 में, और 57 की मल्टीप्लाई 3 में, 57 की मल्टीप्लाई 3 में, बाई 4 + 3 7 करेंगे तो भाई ये हो जाएगा 29 4 जा 4 9 36, 3 4 दूनी 8 और 3 11, प्लस 3 7 21, 2 3 15 और 2 17, 171/7। इसको ऐड कर देंगे तो भाई 7 और 11 और 16, 11 और 17 28/7, काट देंगे तो 7 चौक 28, 7 एकम 7, 41 हमारा आ गया आंसर। एक तो तरीका है फॉर्मूले से कर दिया, आप लोगों को समझ में आया। दूसरे तरीके से मैं बताता हूँ भाई कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, इसे बोलते हैं ट्रिक। इन तरह के क्वेश्चन में हम डायरेक्ट ट्रिक यूज कर सकते हैं। ये तो आपको कोई ट्रिक शॉर्ट ट्रिक याद नहीं है तो फॉर्मूले से कर सकते हैं। ट्रिक कैसे यूज करोगे उसे भी देख लेते हैं भाई। चलिए भाई, मेरे को एक बात बताओ आप लोग, ये 29 से 57 चला, कितनी डिस्टेंस बढ़ी इसकी, 29 से 57 तक कितनी बढ़ी, 28 स्टेप बढ़ा। ये कितने कितने सेंटीमीटर बढ़ा, ये 28 सेंटीमीटर बढ़ा। ठीक है, इतनी डिस्टेंस बढ़ी इसकी। कितने स्टेप चलने में, 3 + 4 7 स्टेप चलने में, 7 स्टेप चलने में कितना बढ़ा 28। एक स्टेप में कितना बढ़ेगा भाई 4 सेंटीमीटर। ठीक है, एक स्टेप में कितना बढ़ेगा 4 सेंटीमीटर, मतलब ये कहो कि 7 कदम चल के ये 28 सेंटीमीटर बढ़ गया। 7 कदम चल के एक कदम में कितना बढ़ेगा 4 सेंटीमीटर। यहाँ तक कितना चला भाई, ये सी तक ये 3 ही तो कदम चला, तो कितना बढ़ेगा 4 3 12 सेंटीमीटर, कितना बढ़ेगा +12, 29 में 12 ऐड कर देंगे तो 41 डिग्री। एक तरीका ये है। ठीक है, जिससे आपको अच्छा लगे उससे कर लीजिएगा। चलो भाई आगे चलते हैं। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन आ गए। ठीक है, नया कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं भाई। कॉन्सेप्ट पढ़ के आप फॉर्मूला डायरेक्ट याद करके भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है किसी चीज़ का प्रूफ ही आपको पता होना चाहिए। ठीक है, हमें प्रूफ नहीं लिखना, हमने सिर्फ क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ठीक है, प्रूफ उसका समझेंगे जिसके प्रूफ के प्रोसेस पे क्वेश्चन हमारे बनते हैं। चलिए करते हैं भाई एक नई कहानी की शुरुआत। एक ट्रायंगल लिया, ठीक है, इसकी एक साइड को बढ़ा दिया। ये कहता है ABC, उसे नाम दिया हमने
कुछ भी नाम दिया डी, ठीक है। ये बोलता है कि इस एंगल का तो एक्सटीरियर एंगल, इस एंगल का तो इंटीरियर एंगल, ये क्या होगा इसका इंटीरियर एंगल, और इस एंगल का एक्सटीरियर एंगल, इस इंटीरियर एंगल का तो इंटीरियर बाइसेक्टर, और इस एक्सटीरियर एंगल का एक्सटीरियर बाइसेक्टर। अगर दोनों को खींचा जाए तो जहाँ पे ये मिलेंगे इस एंगल की वैल्यू क्या होगी। अगर ये एंगल हमारा एंगल ए है तो ये एंगल हमारा एंगल A/2 होगा भाई, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है हमारा। मतलब अगर किसी एक एंगल का तो इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, बाइसेक्टर का पता है क्या होता है आपको, एंगल बाइसेक्टर होता है मतलब उस एंगल को आधा आधा कर देंगे। अगर ये बी है तो ये कितना हो जाएगा B/2, और ये भी B/2, और ये जो भी इधर बाहर एंगल बना ये थीटा, तो ये θ/2 और ये θ/2, ठीक है। तो ये एंगल जो हमारा होगा इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर को और एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर को मिलाने पे जो ये एंगल हमारा बनेगा ये होता है जो तीसरा हमारा एंगल बचता है उसका हाफ, ठीक है, एंगल A/2, ठीक है। इसका प्रूफ कर लेते हैं भाई, एक बार इसको प्रूव कर लेते हैं, ठीक है। चलिए करते हैं भाई ये हमारा ट्रायंगल है, इसका हमने ये इस लाइन को बढ़ा लिया। ये हमारा ABC एक ट्रायंगल है, ये हमारा एंगल B है भाई, इसका हमने इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर खींचा, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर खींचा मतलब जो इसका इंटीरियर एंगल है ये B, इसको 2 डिवाइड कर दिया। ये इधर कितना एंगल बचा भाई B/2, इधर कितना बचा B/2, ठीक है। हमने इस एंगल का एक्सटीरियर बाइसेक्टर खींचा, इस एंगल का हमने क्या खींचा भाई एक्सटीरियर बाइसेक्टर, ठीक है। जहाँ पे भी ये दोनों मिले, जहाँ पे भी ये दोनों मिले इस एंगल की हमें वैल्यू पता करनी है, ठीक है। ये इसका क्या है, ये इसका बाइसेक्टर है एंगल बाइसेक्टर, ये इसका क्या है, ये इसका इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर है, मतलब दो। अगर अब मेरे को आप लोग ये बताओ कि ये जो एंगल बाइसेक्टर होता है किसी भी ट्रायंगल का, किसी भी त्रिभुज का बाह्य कोण समद्विभाजक जो होता है, ये बाह्य जो कोण होता है ये क्या होता है भाई, ये A+B होता है, एंगल A प्लस एंगल B होता है, कितनी बार पढ़ा है, ठीक है। इसका एंगल बाइसेक्टर कर देंगे भाई, तो इधर कितना बचेगा A/2 प्लस B/2, अंदर भी सेम बचेगा A/2, अंदर कितना बचेगा A/2 प्लस B/2, क्योंकि A प्लस B का क्या हो गया हाफ अंदर हो गया और हाफ बाहर हो गया। अब मेरे को ये बताओ ये तो B/2 है और ये बाहर का है। अब इस ट्रायंगल को हम सिर्फ देखेंगे, किस ट्रायंगल को हम सिर्फ देखेंगे, इस ट्रायंगल को भाई, इस ट्रायंगल को देखेंगे। इस ट्रायंगल में एक एंगल B/2 है और एक्सटीरियर एंगल A/2 प्लस B/2 है, तो ये एंगल कितना होगा भाई A/2 ही तो होगा, क्योंकि इन दोनों का ही सम क्या होता है, ये हमारा एक्सटीरियर एंगल होता है, ये एंगल हमारा एक्सटीरियर एंगल होता है, ठीक है। चलिए भाई आगे देखते हैं, इस क्वेश्चन को करते हैं। इफ द गिवन फिगर AD इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल CAB, AD क्या है, इस CAB का बाइसेक्टर है, एंड BD इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल CBF, और ये BD क्या है CBF, इस एंगल का बाइसेक्टर है। चलिए इफ द एंगल C इज 30, अगर ये 30 डिग्री है तो द एंगल ADB ये एंगल पूछा है कितना हो जाएगा भाई, इसका हाफ हो जाएगा 15 डिग्री, ख़त्म बस। कितना हो जाएगा 30 डिग्री है ना, तो इसका हाफ हो जाएगा, इसमें आंसर नहीं है 15 डिग्री होगा, या तो यहाँ पे 34 डिग्री रहा होगा तो उसका 17 डिग्री हो जाएगा। मतलब ये जो एंगल होगा इसका क्या होगा, ये एंगल हाफ होगा। मतलब अगर किसी भी त्रिभुज के आंतरिक कोण समद्विभाजक और बाह्य कोण समद्विभाजक को मिला दिया जाए तो उन दोनों के मिलने पर जो एंगल बनेगा वो हमारा इसका हाफ होगा, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन हम
कल की पीपीटी में बहुत सारे करेंगे, आप लोग ये क्लास देखिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।